एक इस फली को काला धागा बांध करके यहाँ गाड़ दें, आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, पूरी तरह से निरस्त हो जाएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं और आपको लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, यानी उन शत्रुओं का आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके जीवन में शत्रु ने तबाही मचाई हुई है, यानी कि आप चारों तरफ से इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट होने जा रहा है और आपको लगता है कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई शत्रु ऐसा है जो आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी महिलाओं पर गंदी नजर डालता है, या फिर हो सकता है कि वो पड़ोसी हो और वो पड़ोसी आपसे जलता हो, आपका मकान हड़पना चाहता हो, आपकी जमीन जायदाद हड़पना चाहता हो, या फिर आपके जीवन में कई सारे की परेशानियां वो आपको दे रहा हो, बेवजह लड़ाई करता हो, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, अपशब्द बोलता हो, गाली गलौज करता हो, कि या फिर ऐसी धमकियां देता हो कि मैं तुझे देख लूंगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको यदि शत्रु अपने बल पर फूल कर, यानी अपने बल को आपको दिखा रहा है और अपने बल से आपको मारना चाहता है, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। इस फली का उपाय, यह फली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह तंत्र शास्त्र में इस फली का प्रयोग प्राचीन कार्य में भी किया जाता था, प्राचीन काल में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता था दुश्मनों को मारने के लिए। तो आपको यदि अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को मारना चाहते हैं तो इस तरह की फली का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और ये फली बड़ी ही जबरदस्त है। इस फली को एक बार आपने काम में ले लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आप अपने जीवन में सभी शत्रुओं का नाश कर पाएंगे और आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या सामग्री लेनी पड़ेगी, देखिए आपको लेनी है अमलतास की फली। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये अमलतास की फली है। इस अमलतास की फली को आप कहीं से भी ला सकते हैं, अमलतास का पेड़ होता है वहां से आप इस फली को ला सकते हैं। गांव में या कहीं भी पेड़ बहुत सारे मिल जाते हैं, या पंसारी की दुकान पर भी ये फली आपको आसानी से मिल जाती है। तो पंसारी की दुकान पर जहाँ पर पूजा पाठ सामग्री के सामान मिलते हैं वहां भी अमलतास की फली आपको मिलेगी। तो अमलतास की फली आप तोड़ करके ला सकते हैं या पंसारी से ला सकते हैं। एक आपको लेना होगा काला धागा और एक आपको लेना होगा कागज। अब दोस्तों कागज की जगह आप भोजपत्र भी ले सकते हैं, भोजपत्र नहीं है तो आप सफेद कलर का कागज भी ले सकते हैं, लेकिन कागज जो है लाइन बिना का होना चाहिए, बिना लाइन का, उस पर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपको कागज लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक काले कलर का मार्कर भी आपको लेना है। तब आपको क्या करना है, सब सामग्री इकट्ठी करके अपने किसी भी एकांत स्थान पर अपने घर में बैठ जाना है। देखिए आपका कमरा हो गया है ना, आपका रूम हो गया जहां पर आप रहते हैं, वहां भी आप एकांत स्थान पर बैठ सकते हैं। दिन में बैठ सकते हैं, रात में बैठ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप छत पे भी बैठ सकते हैं, वहां भी यदि कोई रोके टोके नहीं तो वहां भी आप इसको कर सकते हैं इस प्रयोग को। अब करना क्या है इसमें ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। वीडियो यदि आपने लाइक कर दिया तो बालाजी की कृपा तो निश्चित रूप से आप पर होगी ही होगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए और आपके जीवन में सकारात्मकता आए, आपके जीवन में धन आए और भगवान की आप पर कृपा हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये सब सामग्री मैंने क्या क्या बताई सामग्री, तो वीडियो वापस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको काला धागा बताया, एक आपको हमने सफेद कागज बताया जो कि लाइन बिना का होता है, काले कलर का मार्कर बताया और एक बताया आपको अमलतास की लकड़ी यानी अमलतास की फली, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब आपके शत्रु कितने हो सकते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 3 हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 शत्रु के नाम लिख सकते हैं उस कागज पे, है ना। 2 हैं तो 2 के नाम लिख लीजिए, 1 शत्रु है तो 1 का नाम लिख लीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं तो आपको वहां क्या करना है, फिर उस कागज पर आपको बीचों बीच शत्रु लिखना है उस काले कलर के मार्कर से। याद रहे दोस्तों, जो पेन जो है, जो आप पेन यूज कर रहे हैं, मार्कर या कुछ भी पेन, वो काला कलर का ही चलना चाहिए, नीला या लाल कलर का पेन नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम शत्रु नाश करने जा रहे हैं तो शत्रु नाश में हम काले कलर का ही प्रयोग करते हैं। आप चाहे तो आप काजल से भी अपने उस कागज पर नाम लिख सकते हैं शत्रु, या फिर अपने शत्रु के नाम लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नाम नहीं लिखेंगे। 3 से ज्यादा शत्रु हैं, आपको लगता है कि 5 या 10 हैं तो फिर आप केवल वहां शत्रु लिख देंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु वो जो पीठ पीछे वार करते हैं, है ना, जो आपके सामने आ जाते हैं, मान लीजिए मित्र के रूप में हो सकते हैं, वो मित्र भी ईर्ष्या करने लग जाता है ना, तो वो भी शत्रु बन जाता है। इसी तरह से आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी हो सकता है आपसे ईर्ष्या करते हो। तो दोस्तों कलयुग में अभी ईर्ष्या बहुत ज्यादा चल रही है और ईर्ष्या के कारण ही लोग बेवजह दुश्मन बन रहे हैं। तो यदि ईर्ष्या आप कर रहे हैं इस कलयुग में
तो ईर्ष्या के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां इकट्ठी होएगी। तो ये सब शत्रु करवाता है। ये सब शत्रु क्यों बनते हैं? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे आपके शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु हैं तो हो सकता है कल 50 हो जाए, क्योंकि आपकी तरक्की निरंतर जारी है, तो शत्रु भी उतनी ही संख्या में बढ़ते चले जाएंगे। उन शत्रुओं को मार गिराने का ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। जो अभी कष्ट आ रहे हैं वो भी आपके जीवन से हट जाए। अब देखिए आपको क्या करना है, अपने शत्रु के नाम लिखने हैं। नाम लिख लिया कागज में, नाम लिख लिया या फिर शत्रु लिख लें। अब आपके यदि आप कागज में शत्रु लिखेंगे तो उसको ज्यादा फायदा आपको ये है कि आपके 1000 क्या, लाख क्या, 1.25 लाख क्या, करोड़ क्या, कितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे। सारे के सारे शत्रु जो हैं आपके परास्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए शत्रु लिखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यानी शत्रु लिखना ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। अब क्या करेंगे, अब इस लकड़ी पर ये जो फली है ना, जो लंबी सी फली होती है, आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाई थी, है ना। नहीं देखी हो तो पीछे जाकर रिवर्स करके आप देख लें। वो जो फली मैंने आपको बताई थी, अमलतास की फली, उस पर आपको कागज को लपेटना है और कागज को लपेट करके एक काले धागे से इसको बांध देना है। अब काले धागे से बांध करके आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः। इस लकड़ी को आपको जो काले धागे से बांध दिया आपने और कागज भी उसमें लगा दिया, अब आपको इसको सीधे हाथ में लेना और सीधे हाथ में लेकर के ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करना है। बस इतना जाप करने के बाद ये जो लकड़ी है इस पर आपने हाथ में लेकर के इतना जाप कर लिया। इस जाप को करने के बाद इस लकड़ी को आपको सीधे ही गाड़ देना है, कहीं भी जमीन पर जाकर के। जैसे कहीं भी आप जाएं और जैसे बाहर जगह, तो कहाँ गाड़ना ध्यान है, आपको इसी जगह गाड़ना है। जैसे कोई खेत हो गया या फिर कहीं कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर आपको कोई ये कार्य करते हुए देख न ले या कोई रोकने टोके नहीं, यानी कि किसी सुनसान मैदान में, किसी सुनसान जगह पर जहां कोई आता जाता नहीं हो, वहां जाकर के आपको इसको गाड़ देना है। तो जमीन में थोड़ा सा खड्डा करेंगे और खड्डा खोदने के बाद वहां पर इसको गाड़ना पड़ेगा। अब ये लकड़ी तो बहुत लंबी है, तो इतना, क्योंकि ये जो लकड़ी होती है अमलतास की, ये बहुत लंबी होती है, तो इतना लंबा गड्ढा खोदना संभव नहीं होता। तो ऐसे नहीं खोदना, आपको बस थोड़ा सा ही गड्ढा खोदना और लकड़ी को आड़ी रखना है, खड़ी नहीं, आड़ी मतलब ऐसे सीधी, ऐसे आपको उसमें गाड़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा गड्ढा अपन खोदेंगे और उसमें इसको गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद इसको पूरी तरह से मिट्टी से ढक देना है। ये लकड़ी बाहर नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपको गाड़ना है मिट्टी से ढक करके। आपको यहाँ पर शत्रुनाश 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 3 बार आपको बोलना है ना। अब यदि आपने उसमें केवल अपने शत्रु का नाम लिखा था तो आपको, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं 3 बार क्या बोलूंगा, अजय नाश अजय नाश अजय नाश, और 3 लात मारूंगा। लेकिन यदि मेरा शत्रु लिखा था तो मैं शत्रुनाश 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 3 बार बोलूंगा और 3 बार ही लात तो वहां पर मारूंगा। और 3 लात मारने के बाद अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 लात मैंने मारी, 3 लात मारने के बाद मैं घर पे वापस चला आऊंगा, यानी पीछे मुड़ करके मुझे नहीं देखना, घर पर वापस चला आना है और हाथ मुंह मुझे धो लेना है। बस इतना आपको करना है। आपका दुश्मन सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा, यानी कि दुश्मन इस लायक भी नहीं रहेगा कि आपसे कुछ कह पाए या आपकी तरफ आंख उठा करके देखने की हिमाकत करे। इतना बुरा उसके साथ होने वाला है, उस दुश्मन के साथ। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसकी मौत आ जाए, हो सकता है उसके घर में कोई बड़ी भारी बीमारी कुछ जाए, है ना। और उस शत्रुओं के लोग कोड़े मारेंगे, है ना, और आपके सामने आकर के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा शत्रु था। इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों उसका, यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।